बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस मुबारक अर्ज़ है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रजुलन साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक शख्स ने, अन्ना का मतलब के, रजुलन एक शख्स, साला सवाल किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल इस्लाम खैर, कौन सा इस्लाम बेहतर है। इसका मतलब ये कि इस्लाम में कौन से अमल ज़्यादा बेहतर हैं, इस्लाम में कौन से अमल ज़्यादा अफजल हैं। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतइमुत ताम, खाने का खिलाना, यानी गरीबों को खाना खिलाना, ये इस्लाम के बेस्ट अमाल में से एक अमल है। और फिर फरमाया, वतक़राउस सलाम, और सलाम कहना, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, उस शख्स को भी जिसको तू जानता हो और उस शख्स को भी जिसको तू नहीं जानता हो। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने ये सवाल किया कि कौन सा आमाल ऐसे हैं जो इस्लाम में बेहतरीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीबों को खाना खिलाना और हर उस शख्स को सलाम करना जिसको आप जानते भी हों और नहीं भी जानते हो। तो इस हदीस मुबारक से हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक तो गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब मिलती है। हमारे यहाँ दस्तरखान बिछते हैं, हमारी पार्टियाँ होती हैं, हम दावतें आए रोज़ करते हैं, अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, मगर उसमें कहीं गरीब और मस्कीन नहीं होते। एक तो बड़ा माशरे का अलमिया है कि जो हदीस पाक में फ़रमाया गया था खाना खिलाना, और उसकी जो बरकत और अहमियत है कि सबसे फजीलत वाला काम जो है किसी भूखे को खाना खिलाना है। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा यू कैन से कि हम बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत का शिकार हो गए, हम बहुत ज़्यादा रियाकारी में चले गए और हमारी दावतों में कहीं गरीब नहीं होता। जब भी हम खाना खिलाने की कोई दावत करते हैं तो हम अमीर लोगों को बुलाते हैं, गरीब लोगों को बाकायदा कभी प्रैक्टिस में बहुत कम देखने में आया है कि कोई गरीबों को बुला के अपने घर में उनको दावत खिलाए और उनको जी भर के अच्छा खाना खिलाए। और दूसरा ये, इसके बारे में तो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा वईद है ऐसे लोगों के लिए जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते। फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जो दीन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीमा, ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। तो कुरान मजीद में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और हदीस पाक की रूह से भी गरीबों को और मिस्कीनों को खाना खिलाना अपने दस्तरखान से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस्लाम में ये पसंदीदा तरीन अमल है। और दूसरा ये कि सलाम कहना, अब तो हमारे यहाँ जो कल्चर बनता जा रहा है दिन ब दिन, सलाम हमारे कल्चर से ही निकलता जा रहा है। फरमाया कि जिसने एक कहा अस्सलामु अलैकुम, उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जिसने सलाम में पहल की ज़ाहिर है उसको ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। और सलाम के बाकायदा आदाब हैं, कौन किसको सलाम कहेगा, अगर बड़ा है तो छोटा बड़े को सलाम कहेगा। और ना तो वो आदाब हमारे मलहूज़े खातर रहते हैं, ना आने वाली नस्लों को वो आदाब पता हैं। और अब तो हमारे बुज़ुर्ग लोग भी और गलियों में आते जाते बस हम सिर्फ़ उस शख्स को सलाम करते हैं जिसको हम जानते हैं। अदरवाइज़ गली में, बाज़ार में गुज़रते हुए जिन लोगों से हमारा सामना होता है तो हम उनको सलाम नहीं करते, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रूह से हर शख्स को सलाम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, हम चाहे उसको जानते हो या ना जानते हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस हदीस पाक को पढ़ने और सुनने के बाद हम एक तो गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब अपने अंदर पैदा करेंगे और ज़रूर एहतमाम करेंगे कि हम महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा गरीबों को अपने दस्तरखान से खाना खिलाएं और अच्छा खाना खिलाएं जैसा हम खाना खाते हैं। और चाहे वो 2 गरीब हों, चाहे वो 3 हों, हस्बे इस्तात हम गरीबों को अपने दस्तरखान पे इनवाइट करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत बहुत ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा ये कि हम हर शख्स को, चाहे वो हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं पहचानते, चूँकि वो इस्लाम में हमारा भाई है या हमारी बहन है, तो हम उसको आते जाते जहाँ भी किसी मोमिन से हमारा सामना होगा हम उसे सलाम करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदीस पाक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।